ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम सबको आत्मिक प्यार का महत्व बता रहे हैं। आपका इस समय एक दूसरे के साथ आत्मिक प्यार है, यही अविनाशी प्यार है, सच्चा प्यार है, आंतरिक प्यार है। ब्लड कनेक्शन में दुख है, सच्चा सुख और आनंद आत्मिक प्यार में समाया हुआ है। जब हम शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, हम ईश्वरीय गोद में आते हैं, तो बाबा कहते हैं आप मेरे अति प्रिय बच्चे हो, आप मेरे बिलव्ड सन्स हो, आपके पास अपार सुख शांति है। बाबा का सुख शांति और आनंद सब तुम्हारा है, क्योंकि अब आकर आप बाबा के बच्चे बने हो। इस समय जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ये संगम युग पर हम सबको बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। एक जन्म पवित्र बनने पर 21 जन्मों की प्राप्ति करते हो। विजय माला में आना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। होली बनो, पवित्र बनो, पक्के सन्यासी बनो। पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनो। संपूर्ण निर्विकारी बनने से, पक्के सन्यासी बनने से विजय माला में ऊंच पद पालेंगे। 108 की भी माला होती है, 16,108 की भी होती है। सतयुग वालों को सूर्यवंशी कहा जाता है, त्रेता वालों को चंद्रवंशी। बाबा के जो बच्चे बनते हैं, बाबा कहते अगर कोई फुल सरेंडर हो जाता है, फुल बिलव्ड चाइल्ड बन जाता है, तो वो भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करता है। बाबा इस बात को समझा रहे हैं कि बाबा के बने हो तो वारिस क्वालिटी बनो या रॉयल राजधानी में आने का पुरुषार्थ करो। बाबा सुख शांति और आनंद का सागर है। वो सब हमें कैसे मिलता है, किस समय मिलता है, क्योंकि मूल वतन जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ तो सुख दुख से न्यारी अवस्था है। प्रैक्टिकल में सुख और आनंद इसी समय बाबा बच्चों को देते हैं, जब वो आकर आयरन एज को गोल्डन एज बनाते हैं। बाबा कहते कि मम्मा ने भी सब कुछ अपना सरेंडर किया। बाबा ने अपना सब कुछ माताओं की कमेटी बनाकर जगदम्बा को निमित्त बना दिया। वो हम सबकी मॉनिटर बन गई। देखो भविष्य में वो लक्ष्मी बनती है। ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ सरेंडर जगदम्बा को किया, माताओं को किया। अपने बच्चों को नहीं दिया, लेकिन अपना धन संपत्ति जो कुछ भी था माताओं की कमेटी बनाकर उन्हें समर्पित किया। बाबा कहते इस समय तुम्हारा आत्मिक प्यार है। बाबा भी एजुकेशन देते हैं, और ये एजुकेशन रूहानी पढ़ाई है, गॉडली ब्लिस है। इस समय जब आप पढ़ते हो तो आप भविष्य में देवी देवता बन जाते हो। बाबा ही जादूगर है। जादूगरी का पार्ट इस समय चलता है। बाबा कभी किसी से खफा नहीं होते हैं, नहीं तो बच्चे क्या सीखेंगे। बाबा तो बच्चों को सिखाते हैं। जब कोई विजिटर्स भी आते हैं मधुबन में, तो मम्मा बाबा बच्चे सब सेवा करने लग जाते हैं। उनके ऊपर भी सुख शांति की ब्लिस होती है, सुख शांति अनुभव कराते हैं बाबा। बाबा कहते कि भले ही भविष्य में हम इतना ऊंच पद पाते हैं, पर इस समय तो हम सब सेवाधारी हैं। बाबा बच्चों पर विशेष रूप से इसी समय आकर ईश्वरीय ज्ञान और योग सिखाकर बच्चों की सेवा करते हैं। जब आप बाबा के पास आते हो तो बाबा बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं कि ये मेरे बच्चे वो हैं जो आकर पक्के पक्के सन्यासी बने हैं। वरदान में बाबा समझा रहे हैं कि संगठन में एक दो को सहयोग देते हुए चलना है, एक दो की मदद करते हुए चलना है। जब एक दो की आप मदद करते हैं, शुभ भावनाएं रखते हैं, तो संगठन मजबूत हो जाता है। नहीं तो माया चांस ले लेती है।
आप बच्चे दृढ़ संकल्प करो, चाहे कुछ भी सहना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन हम सब शुभ चिंतक बनकर रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे। स्लोगन में बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आपको कोई भी इच्छा है तो वो अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा क्या होती है, इस ज्ञान से भी परे हो जाओ। एक ही इच्छा रखो, मुझे प्रभु पसंद अच्छा बनना है। मानशान की कोई इच्छा, नामाचार की इच्छा, इन इच्छाओं का त्याग करना है। आज पूरा दिन अभ्यास रहे, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ, मुझे आत्मिक प्यार से रहना है, सच्चे सुख और आनंद की अनुभूति में रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें इसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। क्वेश्चन है, विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? विजय माला में आना है तो विशेष होली बनने का पुरुषार्थ करो, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे तब विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। गीता है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। देखो, महिमा ही करते हैं अपने बाप की। अहम आत्मा ज़रूर अपने फादर का शो करेंगे ना। सन शोज फादर, तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे हम आत्माएं, हम सबका फादर एक परमात्मा है जो सबका पिता है। ये तो सब मानेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। फादर सबका एक है। हम उनके बच्चे होने के कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उसका वर्षा बच्चे को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा के वारिस। उनके पास क्या है? वो आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। अनुभव करेंगे, बाबा आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हमें मालूम है तब हम उनकी महिमा करते हैं। दूसरे ये नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी हैं लेकिन वो कैसे हैं ये तो पता ही नहीं। बाकी तो सब कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपने निराकार इमॉर्टल बाप की महिमा का वर्णन करते हैं कि वो आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहाँ इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में सुख दुख से न्यारी अवस्था रहती है, वहाँ सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया? अब ये समझने की बातें हैं। ये जो आनंद सुख अथवा प्रेम कहते हैं, ये हुई सुख की अवस्था, क्योंकि वहाँ शांति देश में आनंद प्रेम अथवा ज्ञान कहाँ से आया? वह सुख का सागर जब इस साकार सृष्टि पर आते हैं तब सुख देते हैं। वो सुख का सागर जब साकार सृष्टि पर आते तो सुख देते, वहाँ सुख दुख से न्यारी अवस्था में रहते। क्योंकि तुम्हें समझाया एक है सुख दुख से न्यारी दुनिया जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, दूसरी फिर है सुख की दुनिया जहाँ सदा सुख और आनंद रहता जिसको स्वर्ग कहते। यह है दुख की दुनिया जिसको नर्क अथवा आयरन एज्ड वर्ल्ड कहते। अब इस आयरन एज्ड वर्ल्ड को परम पिता परमात्मा जो सुख का सागर है वो आकर इसे बदलाकर आनंद सुख का प्रेम का भंडार बनाते हैं। जहाँ सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है, वहाँ जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर गाय भी इकट्ठे जल पीते हैं, इतना उनमें प्रेम रहता है।
तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करते हैं उसमें सुख और आनंद है। बाकी इनकॉर्पोरियल दुनिया में सुख आनंद की बात ही नहीं, प्रेम की बात ही नहीं। वो है इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान, वो है सबकी रिटायर लाइफ अथवा निर्वाण अवस्था, जहाँ दुख सुख की कोई फीलिंग नहीं रहती। वह सुख दुख का पार्ट इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। इसी सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो एटर्नल आत्मिक लव रहता है, क्योंकि दुख है ब्लड कनेक्शन में। सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए उनमें दुख की कोई बात ही नहीं रहती। वो तो कहते हैं मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देते हैं। वैसे यहाँ भी तुम्हें ब्लड कनेक्शन नहीं, यहाँ हम सबका आत्मिक लव है जो परमात्मा सिखाते हैं। आत्मिक लव परम पिता परमात्मा सिखाते। बाबा कहते यू आर माई बिलव्ड सन्स, आप मेरे बहुत प्रिय पुत्र हो। हमारा आनंद प्रेम सुख सब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने दुनिया छोड़कर अब आकर हमारी गोद ली है। ये भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे हो। ऐसे नहीं कि वे गुरु की गोद में चले जाते घर में उसको बिलव्ड सन्स कहेंगे, उनको नहीं कहेंगे। उनकी भी जैसे प्रजा है, बाकी जो सन्यास कर उनकी गोद लेते वही बिलव्ड सन्स बनते, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी पर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता है। वे वारिस बन वर्षा लेते हैं, जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार व साकार की गोद ली तो वारिस बन गए हो। इसमें फिर जितना ज्ञान लेंगे वो है ब्लेस। जितना ज्ञान लेंगे यही वास्तव में ब्लेसिंग्स हैं। एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता, तो जितना वह उठाएंगे उतना इस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। ये गॉडली एजुकेशन ब्लिस है ना, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। इसी से ही हमें परम शांति मिलती है, खुशी मिलती है। ये अटल अखंड सुख शांति संपन्न दुनिया अब बाबा बना रहे हैं। अटल अखंड सुख शांति में स्वराज्य है, गॉड की प्रॉपर्टी जो बच्चों को मिलती है। फिर जितना जितना जो ज्ञान उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, वो हैं तुम्हारे बिलव्ड प्रजा। बच्चे नहीं, क्योंकि आते जाते रहते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन जाते हैं। जब ज्ञान लेते लेते देखते हैं यहाँ अथाह सुख शांति है, उस दुनिया में दुख है, तो आकर गोद लेते हैं। फ़ौरन तो कोई बच्चा नहीं बन जाता। तुम भी पहले आते जाते थे, फिर सुनते सुनते बैठ गए तो वारिस बन गए। सन्यासियों के पास भी ऐसे होता है। सुनते सुनते जब समझते हैं सन्यास में शांति सुख है तो सन्यास कर लेते। यहाँ भी जब टेस्ट आ जाती तो बिलव्ड सन्स बन जाते हैं, तो जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता है। यहाँ पर आते हैं जब बच्चे बन जाते हैं, बाबा की गोद में आ जाते हैं, तो जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता है। वो फिर दैवी सिजरे में आते रहते हैं। प्रजा तो साथ नहीं रहती, वो कहाँ कहाँ कर्म बंधन में चले जाते। जैसे गीत में कहते हैं, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, तो परवाने भी क्षमा पर डांस करते करते मर जाते। कोई चक्कर लगाए चले जाते। ये तन भी एक क्षमा है जिसमें अलमाइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बनकर आते जाते, आखिर जब राज समझ लिया तो बैठ गए। आते तो हज़ारों लाखों हैं, तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते हैं। वो तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे। जितना सुनेंगे उतना शांति का आनंद का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि इमॉर्टल फादर की शिक्षा ये कभी भी विनाश नहीं होती। अविनाशी पिता की शिक्षाएं अविनाशी हैं। इसको कहते अविनाशी ज्ञान धन, उसका विनाश नहीं होता। कुछ थोड़ा बहुत भी सुनते हैं वो प्रजा में आएंगे ज़रूर। वहाँ तो प्रजा भी बहुत बहुत सुखी है, एटर्नल ब्लिस है, क्योंकि वहाँ सब सोल कॉन्शियस रहते। यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गई इसलिए दुखी हैं। वहाँ तो है ही स्वर्ग, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। जानकर ही कितना सुख शांति में रहते तो प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा।
जानवर ही कितना सुख शांति में रहते, तो प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा। ये तो ज़रूर है, सब तो वारिस नहीं बनते। यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी विजयमाला के दाने बनने वाले हैं। 108 विजयमाला के दाने बनते हैं जो पक्के सन्यासी घर गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ करते हैं, पुरानी दुनिया से वैराग रखते हैं। ऐसे ही विजयमाला के दाने बनते हैं। वो भी अभी नहीं बने, बन रहे हैं। शासक प्रजा भी बन रही है, वो भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं, घर बैठे योग लगा रहे हैं। योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते तो प्रजा से वारिस बन जाते। वो जब तक कर्म बंधन का हिसाब है कुछ तब तक बाहर रह योग लगाते, निर्विकारी रहते आते। तो घर में रहकर जो निर्विकारी रहते तो घर में झगड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि कामेशु क्रोधेशु, काम क्रोध पर जब तुम जीत पाते हो, विष देना बंद करते हो तो झगड़ा होता है। बाबा कहते बच्चे मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बूढ़ों को कहते मौत सामने है, परमात्मा को याद करो। बाबा भी कहते बच्चे निर्विकारी बन जाओ, परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते, रास्ते में काम चेष्टा थोड़ा ही करेंगे, वह तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय 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 करते जाएंगे। लौट कर आते फिर वही विकारों में गोता खाते रहते। तुम्हें तो लौटना नहीं है, काम क्रोध में आना नहीं है। विकारों में जाएंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा, हॉलीनेस नहीं बनेंगे। जो होली बनेंगे वो विजयमाला में आएंगे, जो पवित्र बनेंगे वो विजयमाला में आएंगे, जो फेल होंगे वो चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। ये तुम सबको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते, वही ज्ञान सागर है। वह इनकॉर्पोरियल दुनिया में आत्माओं को बैठ ज्ञान नहीं सुनाएंगे, निराकारी दुनिया में परम धाम में तो ज्ञान नहीं सुनाएंगे। यहाँ आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं, कहते तुम हमारे बच्चे हो, जैसे हम प्योर हैं वैसे तुम भी प्योर बनो। बाबा कहते जैसे मैं पवित्र हूँ, परम पवित्र हूँ, तुम बच्चे भी प्योर बनो, तो तुम सतयुग में सुख में प्रेम में राज्य करेंगे, जिसको बैकुंठ कहते हैं। अब ये दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे, सिल्वर एज से कापर एज, फिर कापर एज से आयरन एज में बदलते जाएंगे। ऐसे दुनिया बदलती रहती है। तो अब ये दुनिया बदल रही है, कौन बदला रहा है? दुनिया कौन बदला रहा है? गॉड हिमसेल्फ, जिनके तुम बिलव्ड बच्चे बने हो। खुदा खुद दुनिया बदल रहा है, आप उनके बच्चे बने हो। प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे बच्चे हैं, प्रजा प्रजा है। जो सन्यास करते वो वारिस बन जाते। तुम्हें रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है, लेकिन अगर ज्ञान इतना नहीं उठाया तो पद नहीं पाएंगे। अगर ज्ञान अच्छा नहीं उठाया तो सतयुग में ऊंचा पद नहीं होगा। जो पढ़ेगा वो नवाब बनेगा, जो आते जाते हैं वो फिर प्रजा में आएंगे। फिर जितना होली बनेंगे उतना सुख मिलेगा, जितना पवित्र बनते हैं उतना सुख मिलेगा। बिलव्ड तो वो भी बनते, लेकिन फुल बिलव्ड वही बनते जब बच्चा बनते हैं। अति प्रिय वही हैं जो बाबा के बच्चे बनते हैं, समझा? सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते। एक होते जो घर बार छोड़ चले जाते, दूसरे फिर ऐसे भी होते जो ग्रस्त में रहते, विकार में नहीं जाते। वह फॉलोअर्स को बैठ शास्त्र आदि सुनाते, आत्मा का ज्ञान देते। उनके भी शिष्य होते हैं, लेकिन उनके शिष्य उनके बिलव्ड सन्स नहीं बन सकते, क्योंकि वह घर बार बच्चे वाले होते। तो अपने पास तो बिठा नहीं सकते, ना खुद सन्यास किया हुआ, ना औरों को करा सकते। उनके शिष्य भी ग्रस्त में रहते, उनके पास आते जाते रहते। वो सिर्फ उनको ज्ञान देते रहते अथवा मंत्र दे देते, बस। अब उनके वारिस तो बने नहीं, तो उनकी वृद्धि कैसे होगी? बस ज्ञान देते देते शरीर छोड़ चले जाते। देखो, एक माला है 108 की, फिर उससे बड़ी 16,108 की माला होती है। वो है चंद्रवंशी घराने की रॉयल प्रिंस प्रिंसेज की माला। तो यहाँ जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्यूरिफाई नहीं करते, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। जो स्वयं को इतना पवित्र नहीं बनाते, जितना बाबा कहते उतना प्यूरिफाई नहीं करते हैं, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं, ये राज भी तुम सुनते हो, जानते हो। वहाँ ये ज्ञान की बातें नहीं रहती,
ये ज्ञान सिर्फ अब संगम पे मिलता जब दैवी धर्म की स्थापना हो रही है। तो सुनाया, जो पूरी कर्मेंद्रियों को नहीं जीतेंगे वो चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे, जो जीतेंगे वो सूर्यवंशी घराने में आएंगे। उनमें भी नंबरवार बनते हैं जरूर, शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता। देखो, सबसे मम्मा तीखी गई तो उसको स्कॉलरशिप मिल गई, मॉनिटर बन गई। मम्मा हम सबकी मॉनिटर बन गई, उसको सारा ज्ञान का कलश दे दिया। उसको हम भी माता कहते, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उसके चरणों में सुहा कर दिया। लौकिक बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि वो तो ब्लड कनेक्शन हो जाए। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाया, माताओं की कमेटी बनाई, अपना सब कुछ विल किया। जो ब्लड कनेक्शन में बच्चे आदि थे उनको नहीं दिया। ये तो एटर्नल बच्चे बनते हैं, सब संन्यास कराते हैं तो उन पर लव जास्ती जाता है। जो दुनिया छोड़कर बाबा के पास आए वो भी बाबा के बच्चे बन गए। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों पर बाबा को बहुत प्यार आता। एटर्नल लव सबसे तीखा होता। जो अविनाशी प्यार है, आंतरिक प्यार है, ये बहुत तीखा होता है। सन्यासी तो अकेले घर बार छोड़ भाग जाते, यहाँ तो सब ले आकर स्वाहा किया। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट करके दिखाते हैं। तुम्हें कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है, परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं। वो तो जादूगर है, उसका ही जादूगरी का पार्ट अभी चल रहा है। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाप कभी खफा नहीं कर सकते, नाराज़ नहीं कर सकते। खफा करे तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाएं। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है। स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता, वहाँ तो सतो प्रधान रहते। यहाँ तो विजिटर्स आते हैं, उनकी भी बहुत सेवा होती, क्योंकि उन पर पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। जो आते हैं माउंट आबू घूमने के लिए, उन विजिटर्स पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। वो बिलव्ड प्रजा बन जाते हैं। माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते हैं। भले देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ वो पद का अहंकार नहीं रहता। सब ओबीडियंट सर्वेंट बन सेवा में हाजिर हो जाते हैं। गॉड भी ओबीडियंट सर्वेंट बन अपने बिलव्ड सन्स और प्रजा की सर्विस करते हैं। बाबा भी बच्चों के सेवक बनकर बच्चों की सेवा करते हैं। जो भी आते हैं उनकी भी और बच्चों की भी, उनकी बच्चों के ऊपर ही ब्लेसिंग्स रहती हैं, ब्लिस रहती है। अच्छा, मीठे मीठे नूरे रतन, कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आके मिले, ऐसे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें, साइलेंस में बैठकर मन ही मन रिवाइज करें। पहले पॉइंट, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा नहीं करते, नाराज़ नहीं करते, ऐसे तुम बच्चों को किसी को नाराज़ नहीं करना। आपस में आंतरिक लव से रहना है, कभी गुस्सा नहीं करना। पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा पूरा फिदा होना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। इस ईश्वरीय पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। वरदान है, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बन के रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बन के रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। आपस में एक दो के सहयोगी बन के रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। कितनी भी बातें आएँ, परिस्थितियाँ आएँ,
फिर भी हम सब एक रहेंगे, यूनिटी बनाकर रखेंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्र अविद्या बनो। कोई भी इच्छा है मन में तो अच्छा बनने नहीं देगी। इच्छा कौन सी? नाम मान शान की इच्छा, मुझे आगे रखा जाए, मुझे पूछा जाए, फलां ने मुझे पूछा नहीं, आदि आदि। इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कभी भी अच्छा नहीं बनने देंगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ, सर्व की शुभ चिंतक आत्मा हूँ। अपने प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति दृढ़ संकल्प करें, शुभ सोचना है। शुभ चिंतन शुभ चिंतक बना देता है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। कुछ भी हो जाए, सबको एक करने के लिए चाहे मोल्ड होना पड़े, झुकना पड़े, स्व परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना है। बाबा से शक्तियां प्राप्त करें कि मैं सदा हर परिस्थिति में हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक रहूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही